भाई बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है और मुनव्वर भाई फुल इन एक्शन आ चुके हैं। कॉफ़ी का मामला जो है वो चल रहे हैं और कॉफ़ी कहाँ कहाँ छुपाई जा रही है और मुनव्वर फुल जो है ना डिफेंड कर रहे हैं कि वो कॉफ़ी जो भी चुराई गई है वो वापस आ जाए। भी अब मुझे वो हुआ है कि एहसास हुआ है कि बहुत बोरिंग है बिग बॉस। क्यों? जैसी मनस्वी गई है ना, मुझे गेम पे ध्यान गया तो मुझे लगा यार बहुत बोरिंग है, कुछ यार है ही नहीं है। मैं हम आप बताएं इस बंदे का क्या करें, ये मनस्वी के नहीं, पीछे पागल हो गया मैं उसको छोड़ मैं कह रहा हूँ, वो गया तो गई है तो मेरा ध्यान गेम पे गया। मैं देखा कि बोरिंग है यार, मतलब सिर्फ लड़ते रहते हैं। कुछ कुछ क्या है ऐसी चीज है अरे जो कि आप यार, बोलें कि यार ये इंटरेस्टिंग चीज हो रही थी, क्या चीज हो रही थी? तहलका कितना इंटरेस्टिंग है। आप तहलका क्या को क्या देखें, इंटरेस्टिंग है? तहलका सोफा फेंकने वाला है भाई अगले अभी एपिसोड में वो पूल दो, के अंदर। अभी भी नहीं, कल भी नहीं, वो 2 दिन बाद की कहानी उसने बनाई हुई है, हाँ, उसे पता है सब भूल जाएंगे। अब 2 दिन बाद रात के 1 बजे सोफे डालेगा। रात के 1 बजे, सुबह के और ये बड़ी पता नहीं रात का 1 सुबह या का, 2 बजे का मतलब सुबह था। जो भी ये टाइम बताया उसने, 1 बजे डालेगा हाँ, सोफे और उसके बाद जो है 2 बजे कुछ और डालेगा अगले दिन। वो अपना अलग उसका प्लान चल रहा है, वो होता है तो देखते हैं। मैं कह रहा हूँ गारंटी है नहीं करेगा। हाँ। उसको पता है कि प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाएगा, तो फिर बिग बॉस क्या करेंगे इसके हम्म। साथ। ये भी चाह रहा है, इसने वो दिखा ना कि अनुराग ने पंगा लिया बिग बॉस से तो वो लाइमलाइट में आया, तो हम्म। मैं भी बिग बॉस से पंगा लेता हूँ, उनकी चीज़ें डालता हूँ, उनकी चीज़ों के साथ खेलता हाँ, हूँ ताकि मुझ पे भी वो मिले। क्योंकि यार वो लग रहा है कि वो सोच समझ नहीं रहा है, क्योंकि अरुण ने एक बड़ा अच्छा चीज़ बताई कि भाई प्रॉपर्टी जो है ना वो आप अगर डैमेज करते हो बिग हम्म, बॉस की तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ होगा, उसमें जो भी उससे पेनल्टीज होगी। तो वो आजकल तहलका जो है ना वो सारी इलीगल चीज़ करने पे जो है ना वो अड़ा हुआ है। हम्म, जैसे वो कह रहा था कि अगर किसी को मार दें या हम्म, किसी को थप्पड़ लगा दें या फिजिकल हो जाए किसी के साथ तो क्या होगा, तो वो उसका हम्म, बताया था 2 करोड़ रुपए और ये हम्म, होता है, तो चलो करते हैं, रिस्क लेते हैं। फिर कह रहा है प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं, चलो हम्म। रिस्क लेते हैं, इसी तरह आएंगे हम सबकी नज़रों में। बात ये है कि अब सवाल उठता है अनुराग पे तो खैर उठता ही नहीं, वो तो है ही थोड़ा सा। अनुराग का आज का वो लास्ट सीन है, था सोते हुए में। वो तो सोता था रोटी आज लेकिन। चुरा के ले आए हाँ, अरुण और वो कह हाँ। रहे हैं अच्छा खा लो, सो गया। तो सवाल उठता है कि भाई अरुण पे, क्योंकि भाई भाई बना फिर रहा है, तो वो उसको हम्म। इन चीज़ों में अगर सपोर्ट कर रहा है तो वो काहे का भाई, काहे का फ्रेंड? अगर हम्म। वो उसको इन चीज़ों में कर रहा है कि नहीं बिग बॉस की चीज़ें फेंको, हाँ करो, हाँ तुम अच्छा हम्म। कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये वो, तो काहे का भाई भाई? ये तो हाँ। फिर गलत वो सपोर्ट हुई ना, जो भी हुई। हाँ, दोनों एक दूसरे को जो है ना वो बस अकेले पड़े हुए हैं ना, तो बस एक दूसरे का सपोर्ट है, दोनों की वाइब्स मैच हो रही हाँ, हैं हाँ। क्योंकि दोनों कुछ नहीं करते हैं। हम्म, और अभी जो है वो रोटी चुरा के उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा मारा है, और हम्म, वो जब रोटी चोरी की जिग्ना मैम के पास से तो जिग्ना मैम जैसी जिग्ना मैम भी देख गई, वो तो भाई क्राइम रिपोर्टर है बहुत बड़ी, उसको तो छोटी छोटी चीज़ों पे पता चल बिल्कुल, जाता है। पूछ लिया उससे डायरेक्ट क्या चुराया आपने? कुछ बिल्कुल, नहीं छुपाया। फिर कह रहा हाथ की सफाई देखी मेरी। बिल्कुल। यार आप रोटी चुरा के और जिग्ना मैम के सामने एक जो है वो अनहार्मफुल बंदी है, वो क्या आपका कर लेगी? आप लेकिन जहाँ अभिषेक के सामने हाँ, कुछ चोरी करो, आप वो तो मुनव्वर है। के सामने कुछ चोरी करो, तो आपको मज़ा पता चल जाए कि होता क्या है चोरी वो तो करना। है, लेकिन जहाँ तक बात रही कि अकेलेपन की, तो जहाँ तक हमें खबरें आई हैं हम्म। उड़ती उड़ती आई है, वो ये है कि सनी भाई अकेले नहीं रहेंगे अब। सनी भाई की वाइफ की भी हम्म। वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलनी चाहिए। इसका मतलब है, जो मुझे लगता है, कि इस हफ्ते उनके 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होने वाली हैं। एक तो जो एक जो बंदा को हाँ, ये एक नाम भूल बंदा है, गया। हाँ वो प्रोड्यूसर है, राघव हाँ, नाम है उनका अच्छा। शायद। तो राघव शर्मा आई हम्म। गेस। तो एक वो है, दूसरा उनकी वाइफ है। तो अगर 2 बंदे आ रहे हैं, इसका मतलब है वीकेंड पे 2 बंदे जाएंगे। ऐसा तो नहीं एक कपल की एग्जिट और एक कपल की एंट्री? नहीं नहीं, 2 बंदे क्योंकि आए अब हैं। तो थैला कपल बन गया ना, अगर वाइफ आ गई तो नहीं नहीं, कपल हो तो गया। वो अलग है, लेकिन वो तो अभी जब एलिमिनेशन पे आएंगे, नॉमिनेशन पे हम्म। आएंगे, अभी तो पता ही नहीं है कौन नॉमिनेट होने वाला है। हाँ। लेकिन ये है कि 2 बंदों की वाइल्ड कार्ड एंट्री जो सुनने में आया है वो होने वाली है। हम्म। तो हो सकता है कि 2 बंदे फिर जाएं, या हो सकता है हम्म। एक मनस्वी जा चुकी है तो हाँ, एक ही शायद जाए। लेकिन पता है क्या लग रहा है मुझे, अगर तहलका की वाइफ भी आ जाती ना अगर, तो तहलका ने इनडिफरेंट ही रहना है। उसकी वाइफ वही वाला चक्कर होगा जो नील के पीछे जो ऐश्वर्या पड़ी रहती ना कि कुछ बोलो, वोकल हो, कुछ सामने आओ। वो भी उसके पीछे पड़ेगी कि भाई सनी कुछ करो, कुछ करते नहीं हो, वही कुछ कर रही होगी, क्योंकि जैसे कि हमने फर्स्ट प्रीमियर में देखा था हम्म, कि सनी की वाइफ ज़्यादा कंटेंट दे रही थी हम्म, बनस्बत सनी के, जो कि बहुत ही स्क्रिप्टेड बन के आ गया था कि मैं प्रैंक करूंगा, ये करूंगा। तो मेरे ख्याल से अब सेवियर जो है वो सनी की वाइफ ही है, वही कुछ कर सकती हाँ। है। मुझे तो तहलका पे ज़रा भी लेकिन विश्वास नहीं है। ऑब्वियसली कुछ हो ना हो, कुछ तो फर्क पड़ेगा ऑब्वियसली। हाँ। तहलका पे ऐसा तो नहीं कि वाइफ है कि वो सेम रहेगा, वो अरुण से थोड़ा सा दूर होगा, बेड में कोई और आ उसकी जाएगा। सौकन है ना अरुण तो। हाँ, तो वो है कि कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा। हो सकता है कि तहलका का गेम और उठ जाए, हमें दिखे हो कि यार सकता कुछ है। चीज़ अलग करने नहीं लगा पता है। क्या है, देखो वाइफ का कंटेंट तब मिले जब तहलका किसी दूसरी लड़की के साथ इन्वॉल्व हो गया हो या कोई ऐसी हरकत कर रहा हो, तो वाइफ आए तो उसको कंट्रोल में करे। वाइफ आके शायद वो प्रैंक करेगी और तहलका बैठ के देखेगा, नहीं, ये हो होगा। सकता है ना वाइफ आके पहले तो तहलको ही कहना है कि तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, जब हम्म। तुम्हारे बारे में ये बातें होनी है, तुम्हारे हाँ। खिलाफ ये हो रहा है, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो वो फिर उसके लिए स्टैंड ले, वो लोगों से हाँ। लड़े कि भाई अगर तुम नहीं लिए तो मैं लड़ती हूँ। तो हो सकता हाँ, है हो सकता है। कंटेंट क्रिएट हो, कुछ हो। हम्म। लेकिन बात वो है कि कब तक सिर्फ फड्डे ही देखते रहेंगे यार? हाँ कब तक फड्डे देखते रहेंगे? भाई आज मेरी अम्मा ने भी ना हाँ। बोला, वो इतना बिग बॉस वैसे नहीं रेगुलरली हम्म। फॉलो करती, लेकिन वो कह रही है
इस बार वाला वो देख रही हूँ कि रिव्यूज वाला भी हमारे फॉलो कर रही है, तो वो हाँ कहती हैं कि यार ये बिग बॉस तब वो चेंज नहीं हो गया, पहले तो टास्क वो होते थे जिसमें वो हाँ। आपस में खेल रहे होते थे, ये कर रहे होते, इसमें तो सिर्फ लड़े जा रहे हैं। हम्म, मैंने बोला बस यही है, हम क्या यही करें। है। घर घर की कहानी, हर घर की यही कहानी चल रही है, बस फड्डे करो, लड़ो, कंटेंट दो, चिल्लाओ और आपस में फिर ऐड में भाई भाई बन जाओ। जैसे कि आज डिस्कस भी हो रहा था कि जब मुनव्वर के अंदर से कॉफ़ी निकालने की नाकाम कोशिश की जा रही थी, सारी गैंग चढ़ गई थी, गैंग बैंग हो रहा था मुनव्वर के साथ, तब अरुण बैठे हुए थे और आपका तहलका और सना बैठी हुई थी और साथ में और अनुराग बैठे हुए थे। तो वो लोग यही कह रहे थे कि भाई अभी तो बड़ा ये लोग अजीब हरकतें कर रहे हैं, बाद में अब जितने फड्डे कर लो गले में हाथ डाल के यही घूमेंगे और भाई बंदी यही होगी। तो वो उनकी तो ऑब्जर्वेशन भी सही थी। वो तो उनकी जलती भी है थोड़ी सी कि वो हाँ। उनको पता है कि ये दो घर आपस में रहते हैं, तीसरा हम्म, एक घर है दम वाला जो अलग ही रहता है, तो उनको हाँ। एक ये भी है कि भाई इन लोगों को मिल इनकी जाते हैं, इनकी कोई लड़ पार्टनरशिप रहे हो हैं गई फिर है। मिल जाएंगे, हम हैं तो कोई पूछता ही नहीं, हम साइड में हैं, तो वो उनको हम्म। असल में बेसिकली यही है कि वो कुछ हो ना हो ये तो साइड में ही रहेंगे, तो वो थोड़ी सी ना उनके अंदर वो एक है। अनुराग ने एक इल्ज़ाम भी लगाया था उनके ऊपर कि इन दोनों की गठजोड़ हो गई है और ये खुद ही दे रहे हैं दूध, ये चोरी वोरी नहीं हो रहा है, दिखाने को चोरी हो रहा है लेकिन लोग शेयर कर रहे हैं, दूध भी दिया जा रहा है, हर चीज़ दी जा रही है। तो एक स्पेकुलेशन अनुराग की तरफ से ये भी आई थी जो सुनने को मिली थी कि भाई दोनों घर साथ में हैं और बस दिखाने को कह रहे हैं चोरी है, हर चीज़ की जा रही है यहाँ पर। अनुराग भाई पे तो भरोसा है ही नहीं ना मुझे, मैं आय तो हाय। ये इधर से सुनता हूँ इधर से निकाल देता हूँ मैं और तो। आपस की बात है, रोज़ देखें सलमान खान का वीकेंड का वार आता है तब अनुराग ने जलील होना है। हम्म। आज सोहेल खान अरबाज खान है, उन्होंने फिर उसको जलील कर दिया। तो हर कोई जो है वो उनको जलील करके चले जाता है और वो घर के अंदर ऐसे रहते हैं कि जैसे भाई सबसे बड़ा उनसे कोई हो नहीं सकता। उनकी एक वानर सेना, सॉरी कौन सी सेना है उनकी, ब्रो सेना। ब्रो सेना भी बाहर बड़ी इनकी एक्टिव हुई हुई है, तो वो इसी बलबूते पे उछलते हैं कि बेटा मेरी जो बाहर सेना है ना वो मुझे मैं कहीं बाहर नहीं चाहूंगा आने इनकी देगी। जो सेना है वो हमारे वीडियो पे कमेंट करें, कहाँ है वो सेना, मुझे पता नहीं। अपनी अपनी वो लगाए, टेनिस लगाए कि वी अटेंडेंस आर ब्रो लगाएं, सेना। क्योंकि मुझे कहीं पे भी मैं सोशल मीडिया पे किसी का भी पोस्ट देख लूँ, किसी की हम्म। भी वीडियो देख लूँ, मुझे इतनी फॉलोइंग या वो दिखते नहीं है नहीं कि यार फेवर में कोई अनुराग के कमेंट इतना नहीं। करो। तो किधर हैं आप लोग? अगर आप लोग उसके फेवर में हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मुझे पता तो चले कि हैं कुछ लोग, हैं कि कुछ वो दिख हैं। कि वो यूके वाले भाई हमारी हवाई छोड़ रहे हैं, वो गोट हम्म, जो उनकी लगी हुई है वो कोई और ही गोट चल रही है उनकी, जो फेक बात है, गोट। जो बात है तो हाँ प्लीज़ बताएं ज़रा हमें। हाँ। बाकी ये कि हम देख लेते हैं, आज एक होता है फड्डा हम्म मुनव्वर का। हम्म। फड्डा नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि हमने पहली बार देखा कि वो थोड़ा सा किस चीज़ के लिए लड़ा हो इतना अग्रेसिव और लाउडली। हाँ डिफेंडिंग मोड पे थे वो हाँ। कि भाई जो है वो है और हम्म मैं तो पूरा सच का साथ दूंगा। हम्म अंकिता को काफ़ी हद तक जो है ना वो दोनों साइड से कहूँगा कि प्रेशर था, वैसे खींचे जाते एक हाथ खींचे पकड़ जा के रहे थे और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अंकिता को ये महसूस हो चुका है कि विकी सही का मैनिपुलेट कर रहा है उनको। वो भी मुनव्वर ने उसे एहसास दिलाया, क्या हाँ। बात है मुनव्वर। क्यों, और मुनव्वर ने ऐसा नहीं कि बैक पे जाके उसकी बैक बाइटिंग की हो, किसी के साथ बैठा हुआ भी था ना, वो तो यही कह रहा था कि यार वो तो अपने पति का ही साथ देगी ना, वो क्यों अलग होगी। तो वो जिस प्रॉब्लम में इस वक्त अंकिता फंसी हुई है, हम सब फील कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम में ये है। मुनव्वर की मुझे वो बात अच्छी लगी जो अंकिता को कहता है कि सच्चाई जो आपकी है ना, जो ऑनेस्टी है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। हाँ। इसको अगर आपको कोई वीकनेस बोल रहा है ना, तो आप समझ जाओ कि वो वो अपने लेवल पे आपको गिरा रहा है उसको। गिरा रहा है उसे। तो हम्म बहुत बहुत सही बात की है। हम्म। मतलब ये जो चीज़ है ये बुरी चीज़ नहीं है, ऑनेस्टी जो होती है बहुत हाँ, अच्छी, बहुत कम लोगों में ये स्ट्रेंथ होती है कि यार वो सच बोल सकें और सच यही हमेशा तो सच बोलें। यूएसपी है अंकिता की। जो बात है, तो अगर वो उसको वीकनेस प्रूव कर रहे हैं तो फिर वो ऑब्वियसली गलत है। वो विक्की उसको कर रहा था, हम भी देख रहे थे कि बस उसको ये कि क्योंकि घर उसका के लिए ईगो हर्ट खेलो, हुआ था। घर के लिए खेलो, घर के लिए खेलो, घर के लिए खेलो, घर के लिए खेलो। वो भाई ठीक है, अब कहाँ गया जो विक्की पहले कहता था कि भाई इनके तो तुम अपना इंडिविजुअल गेम खेलो, मैं इंडिविजुअल, अब क्यों उसके में इंटरफेयर कर तो रहे हो वो गेम अपने में। इंटरेस्ट के हिसाब से मोल्ड कर देता है, जब उसे लगता है कि उसके मतलब की बात हो रही है तो वो सबको, इवन अंकिता को जो है वो अपने लफ्ज़ों में घेरने की कोशिश करता है। जब उसके मतलब की बात नहीं होती, ईगो के अगेंस्ट जा रही होती है, तो वो फिर कोई रीज़न नहीं देता है, आंसर भी नहीं देता। अंकिता पूछती मुझे बताओ मैं क्या करूँ, फिर कहता मुझे नहीं पता क्या करूँ, क्योंकि उसके पास कोई जवाब होता ही नहीं है एक्चुअल में। और बिल्कुल जब समझाना होता है तो ऐसे लफ्फाजी कर रहा होता है बिल्कुल विकी के जैसे, तो उससे बड़ा महान कोई बंदा हो नहीं सकता। बिल्कुल तो ये एक्सप्लॉयटेशन चल रही है और एक कपल के दरमियान चल रही है, तो हम सब बैठ के तमाशा देख रहे हैं कि भाई यार बिल्कुल क्या हो रहा है ये। बिल्कुल। लेकिन जो पूरी वो फाइट होती है कॉफ़ी को लेके, खाने को लेके, वो मुझे बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगी कि यार एक तो रिस्क को लेके, खाने को लेके इतना बड़ा इशू, लड़ रहे हैं, छीन रहे हैं, छीन झपटी हो रही है। गिर फिर गया, हाँ, मक्खन गिर गया, वॉशरूम के मक्खन पास गिरा, उसको भी डाल वो के आप क्या गिर कर गया, रहे हो। उसको भी उठा के फिर वो वॉशरूम के अंदर भी लेके गई है हाँ ईशा। हाँ। तो वो मुझे कह रहा हूँ यार अजीब सा है। फिर वो मुनव्वर भी पूरा जो होता है वो कॉफ़ी की बोतल छुपाने के लिए वो उसको अपने अंदर डाल देता है। अंडरगारमेंट्स में डाल देता है। हाँ, यार फिर वो धो भी रहा है तो फायदा क्या, वो तो फायदा तो नहीं ना है यार। वो बड़ी जो है ना बदतमीजी वाली चीज़ है कि अगर आप रिस्क है जिसको खाते हो, जिसको करते हो, उसी को आप इस तरीके से यूज़ कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। वही हो ना, खानजादी भी लड़ी करी, मैं तो नहीं अब यूज़ करेंगी, कौन यूज़ करेगा वो, सही सी कितना बात भी आप है। उसको धो लो, हाँ कुछ कर लो। हाँ, वो गया आपकी नज़रों से चला गया एक जो जगह बात पे, है, आप डाल चुके हो उसको, तो वो तो हाइजीन इशू आ गया। जो बात है, जो कि आपके पास ऑलरेडी अगर पहले से उनके पास और भी पड़ी हुई है कॉफ़ी, ये नहीं कि सिर्फ यही थी, तो जा रही है जाने दो, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए खैर मुझे उसका लगता अपना है। पॉइंट था मुनव्वर का कि भाई
हमारे पास कॉफ़ी है लेकिन हाँ। चोरी गलत है और मेरे सामने चोरी भाई होगी तो मैं रखूंगा। कुछ और कर दो यार, मतलब उसको ऐसे मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए था कि वो जो चीज़ उसने की थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग थी। मुनव्वर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कोई और तरीका हो सकता था, लेकिन वही बात है उसके पास वैसे ये कहाँ था, डालता, कहाँ कोई छुपाता, और क्योंकि 4 सोल्यूशन नहीं लोग था। जब आप पे झपटा लगा और रहे हैं। उसके घर वाला कोई वहाँ पे था नहीं, तो वो हम्म भी ये कह रहा है कि और था नहीं, लेकिन फिर भी लूज कर देता है यार, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, हम्म। क्या हो जाएगा, आप बड़े हो जाओगे। अब बाकी आपने एक चीज़ नोट की कि सना जो है वो सेव हो चुकी है, एक पूरा हफ्ता इनके पास पड़ा हुआ है, नॉमिनेशन से बच गई हैं। तो फिर विकी भाई ने बोला कि अब मौका है कि फिर से इनसे बॉन्डिंग करो, फिर से इनसे जो है वो सारे मसले मसाइल दूर करो, क्योंकि सना इनके काम आ सकती है। कैसे? यार होता है ना कि हर बंदा हर घर में अपना अपना एक मोहरा छोड़ के जाता है। हाँ, आप ये बताएं कि दम के घर में ऐसा कौन है विकी के हाथ में जो इनको सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाए? दिमाग के घर में कौन है? दिमाग के घर में कोई भी नहीं है, इनका बस नहीं चल रहा। कोई, दोनों जगह कोई भी नहीं है, तो वो सना भी कोई ऐसी बंदी नहीं है। हम्म अगर वो होता है जैसे नवेद है, चलो मासूम सा बंदा है तो उसको मैनिपुलेट कर दिया, मनारा है चलो उसको कर दिया, घुमा दिया तो कर, लेकिन सना कोई वैसे ऐसी, आपस की बात है, मनारा बड़ी वीक है, वो इधर की उधर आराम से विकी मनारा तो एक्सप्लॉइट कर बहुत ही सकता है। वीक है। वो उसका मसला है ना, उसको एक्सप्लॉइट, उसको यूज नहीं कर सकता, उसको उनके से पता है कि अभी मैं ये करूंगा उधर से कोई और कर देगा, वो हर जगह से, वो ऐसी गोटी है जो हर कोई खेल सकता है। हाँ, कुछ होता है ना कि वो वन प्लेयर नहीं है, वो मल्टी प्लेयर गेम है, जिसको सब जहाँ खेल मोड़ो रहे हैं। हवा के रुख के हाँ, साथ वो इधर हो जाती है, कोई यहाँ वो धक्का लगा तो यहाँ चली गई, यहाँ धक्का लगा जो यहाँ चली गई। जो बात है, सना वो ऐसी नहीं है, ऑब्वियसली सना के साथ कुछ और अनबन लॉयर ना, होगी, दिमाग चलता है तो उसका। वो ऑब्वियसली फिर से खड़ी हो जाएगी, स्टैंड ले लेगी, तो कि वाहिद बंदी है जो कि बोलती है, जो कि स्टैंड लेती है विकी के खिलाफ, उसको मुंह पे बोलती है, तो वो उसको ऐसे यूज तो नहीं कर सकता ना, मुझे लगता है किसी काम में लगती है, बस वो है कि बना के रखना चाह रहा है क्या है, जो कि करना नहीं चाहिए था मुझे लग रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से ही होती है, अब एक तरफ से अगर आप कर रहे हो तो गलत है। ज़्यादातर जो है वो अंकिता की तरफ से रेजिस्टेंस आती है कि विकी इनसे क्यों बात कर रहा है, लेकिन विकी किससे बात नहीं कर रहा, विकी सबसे ही बात कर रहा है। अंकिता के मर्जी के मुताबिक तो वो नहीं चलेगा। बिल्कुल। बात वही है कि कभी ये लोग इंडिविजुअल कहते हैं कि हम इंडिविजुअल है, अकेली गेम खेलो, फिर जब ज़रूरत होती तो कहते हैं हमें साथ में रहना पड़ेगा, हमें साथ में रहना चाहिए साथ में। तो वो भी इनकी भी जो है ना वो काफ़ी डिप्लोमेटिक दोनों के रिलेशन चल रहे होते हैं, जब ज़रूरत होती है तो साथ, जब ज़रूरत नहीं है तो अलग अलग। तो ये सारा जो है ना, ये इस वक्त घर पे तमाशे दोनों कपल्स के भी चल रहे हैं। बिल्कुल। और मनारा जो है ना, हम देखते हैं उसका भी मुझे समझ नहीं आ रही, अजीब उसका दिमाग है। वो जब सुहेल और अबाजा गेम होता है, फेक का पूछते हैं कि फेक कौन है, तो वो कहती है अंकिता। फिर जब बाद में एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं, अंकिता कहती है मुझे क्यों बोला तुमने वो, तो वो कहती है कि मैं आपके साथ बैठी होती हूँ, मैं बात करने की कोशिश करी तो हमारी एक लेवल से ऊपर नहीं जा पाती कॉन्वर्सेशन, तो कहती है इसमें मैं फेक कहाँ हुई, तो कहती फेक हुई नहीं, इससे ऊपर क्यों नहीं जा रही। यार मतलब ये क्या रीज़न था मनारा का? अंकिता भी सोच रही है कि 1+2+3, हाँ, समझ नहीं आता मनारा के कहाँ से सोचती है, कहाँ से सोचती है ये। फिर वो कह रही है कि मुनव्वर से बातचीत चल रही है कि मैं आपके साथ कॉफ़ी पे तो कभी नहीं जाऊंगी, हाँ मैं चाय पे जा सकती हूँ। हाँ और फिर वो चीज़ी सी दोनों की एकदम कन्वर्सेशन चल रही है, जो कि मुनव्वर ने इग्नोर मारा उसको कि हाँ चलो चाय सही है, चाय कर लेंगे, अभी तू जा, दिमाग तो ख़राब नहीं कर। बहुत ही बावली सी है, मैं ईशा को बावली कहता था, मुझे लग रहा है मनारा ज़्यादा बावली है। लोग कहते हैं ना कि ये भोली नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा कनिंग है और बहुत चालाक है। नहीं भाई, ये इसका भी स्क्रू थोड़ा मनारा का ढीला है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इमोशनल है और दिल से ज़्यादा है ये बंदी। बिल्कुल। और उसके मुंह और दिमाग का कंट्रोल नहीं है, कुछ भी बोल देती है, जैसे मोलेस्ट वाला उसने बोल दिया था। तो आज भी जो है वो कुछ अल्फाज ऐसे वो यूज़ कर रही थी, समर्थ को वो भर रही थी कि क्योंकि ईशा और अभिषेक की थोड़ी सी मुंह मारी चल रही थी, तो समर्थ को भर रही थी कि जाके तुम कोई स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं। इवन अरुण भी कह रहा था कि तुम स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं। समर्थ ने सबको ये जवाब दिया कि भाई ये हमारे रिलेशन के हवाले से कोई बात नहीं हो रही थी, ये एक सेपरेट बात हो रही, तो मैं इसमें क्यों कूदूँ। तो यहाँ पर समर्थ की थोड़ी सी मुझे मेंटालिटी नजर आई कि यहाँ थोड़ा दिमाग से काम लिया लेकिन इसने। जब फिर रिलेशनशिप की बात हो रही तो वो जाके गायब हो ईशा गया के था। बराबर में खड़ा हुआ था, हाँ कुछ भी नहीं कर रहा, तो अब उसने क्या कर लिया। हाँ, तो वो ये सारी चीज़ हो रही थी कि जब वो पहुंचा और वहाँ पर उसने एंड, ईशा ने शटअप कॉल दे दी थी। मतलब ऐसा होता ना कि ईशा सुन रही होती तो वो मेरे ख्याल से उसमें एक स्टैंड लेता, लेकिन जब ईशा शटअप कॉल दे रही कि अभिषेक तुम जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तो फिर समर्थ का मेरे ख्याल से सही था एक्शन कि भाई सही है, यहाँ पर बैट एंड हो चुकी है, मुझे यहाँ पर ऐड होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर मुझे लेकिन थोड़ा समझ नहीं आता समर्थ का एटीट्यूड, और जिस तरीके से वो सारा है, कभी वो बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव होता है, कभी वो बहुत ही इतना ढीला जोड़ा हुआ होता है कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता, तो ये चक्कर तो है। बाकी थोड़ा मुझे जो है ना आज जो अंकिता और विकी की जो फाइट चल रही थी, तो मुझे थोड़ा सा विकी के अंदर अभिषेक नज़र आया, जब वो हाथ ज़बरदस्ती पढ़ के बोला कि हाथ मिलाएं आपने जो है ना मुझे हरा दिया आज, और मुनव्वर जीत गया और इस पर आपको शाबाशी मिलनी चाहिए। तो वो जो एक फोर्सफुल हाथ मिलाया ना, तो मुझे एकदम एग्रेशन अभिषेक वाली उसके नज़र आई कि भाई वो अंकिता के साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो हार्मफुल हो रहा था। और फिर कमरे के अंदर भी बड़ा डाटा, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो चुका था विक्की का, और वो समझ गया था कि उसकी वाइफ उसका साथ नहीं दे रही। ये विक्की जो है ना वो कम्पिटिटिव उसकी नेचर है, वो गेम, उसको गेम में है तो उसका है मुझे गेम खेलना है और मुझे अच्छे से कुछ भी खेलना हो है। जाए। वो बेसिकली उसकी स्ट्रेटजी के खिलाफ अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसको वो हजम नहीं होती और वो कहता है कि यार ये कैसे हो रहा है,
और जहाँ पे वो अनकिता वाली या मुनव्वर वाली चीज़ हुई तो वो ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेटजी की जो भी था वो अगेंस्ट था कि नहीं उसे कॉफ़ी चाहिए। वो कहता है कि तुमने एडमिट नहीं करना है कि भाई नहीं हमारी कॉफ़ी नहीं है। अनकिता वही थी कि सच है तो उससे बोला भी नहीं जाता झूठ। तो इस वजह से उसको थोड़ा हुआ कि यार गेम में मुझे कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं है, तो वो उसकी थोड़ा एग्रेशन हमें देखी। लेकिन अभिषेक के तो एक अलग ही है, वो तो इश्क वो था आशिक वाली। आज आशिक भी और वो बड़े दयालु बने हुए थे। आज लग्जरी बजट की जब बात आई तो उन्होंने सारा इल्ज़ाम अपने सर पे ले लिया कि हाँ भाई मेरी वजह से जो है वो मैंने बास्केट शायद छीनी थी, तो शायद मैं निकलने के लायक हूँ यहाँ से, तो मैं निकल जाता हूँ, मैं त्याग दे देता हूँ सारा लग्जरी बजट। जबकि बिग बॉस ने भी सेकंड टाइम पूछा कि आप डिस्कस कर लें यही है, और मुनव्वर ने बाद में सबको एंड में समझाया कि भाई इशारा तो विकी की तरफ था। जो बात है असल जो था वो विकी की वजह से ही स्ट्रेटजी बना रहा था मेनली बैठ हुआ के। था, जो कि पूरा गेम नहीं हो पाया। अभिषेक को बेसिकली उन्होंने ये किया है, कपल हम बाहर निकलेंगे तो वो अभिषेक को ना पूछा, अभिषेक को बताया गया कि भाई तुम्हारा नाम ले रहा है, क्योंकि वो वैसे ही बाहर सो रहा था। उनको ये था कि कमरे से ही निकालना है ना, बस ठीक है वैसे ही बाहर सो रहा है, सो जाएगा। और कपल्स कहता है कि भाई हम में से जाएंगे तो हम तो कपल हैं, हम कैसे है वो। तो अभिषेक को बेसिकली इन्होंने यूज़ किया है। और अभिषेक को अभी समझना चाहिए क्या है, कब तक ये इस तरीके की गेम खेलेगा कि वो यूज़ होता रहेगा। पहले रिंकू ईशा ने के बोला हाथों ना आज होता मिला रहा। के उनको कि भाई कब तक ब्लेम अपने सर पे लेते जो रहोगे, बात कब है तक बोलोगे कि मैं बुरा हूँ। ये बात है, पहले ईशा के हाथों यूज़ होता रहा, फिर अब इन लोगों के हाथों यूज़ हो रहा है। तो भाई इंडिविजुअल गेम खेलने है, आप एंड में अगर पहुंचना है तो इंडिविजुअल गेम खेलना पड़ेगा। जैसे लड़ाई जोर जोर से करते हैं वैसे यहाँ पे भी पार्ट लो, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप नहीं थे तो नहीं थे, फिर तुम अपने सर क्यों ले रहे हो, खुद ही अपने वो होता है ना पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। और इसलिए तो आज बड़ी डिस्कशन इसलिए नहीं हुई क्योंकि विकी का नाम किसी ने लिया नहीं, विकी सेफ। और जब अंकिता कह रही थी कि मैं हाथ कर लेती हूँ तो विकी ने उसको रोक दिया, भाई तुम क्यों कर रही हो, हम करते हैं ना। तो उसका तो जाहिर सी बात है इशारा था कि हम दोनों को छोड़ के कोई भी बाहर निकल जाए। जो बात है और फिर जब खुद ही बंदा चल के आ गया मुझे बाहर निकाल दो, उसमें बावली ईशा का पता नहीं हाथ क्यों ऊपर आया था। मुनव्वर ने उसको समझाया कि भाई बावली ये क्या हो गया, बोला क्यों। कि अभिषेक क्यों कुर्बानी दे रहा है, अभिषेक मेरे लिए कुर्बानी दे रहा है, मैं कुर्बानी देती हूँ अभिषेक के लिए, और ये वो। तो ये ईशा का तो समझ नहीं प्यार जागा अचानक से और फिर बाद में आता नहीं प्यार तो नहीं है। ये तो है। तो ये इनको जो अटैक आते हैं प्यार के अभिषेक के लिए ईशा को, तो वो तो चलो साइड का एक आपका एंटरटेनमेंट है, चलता रहेगा, हम भी भुगत रहे हैं आप भी भुगते हैं, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड में फिर हमने वो भी देखा खानजादी और अभिषेक का एक मूवमेंट था जिसमें थोड़े दो दिल को और आगे बढ़ाने की बात थी, दोनों मुझे बता रहे लगता थे। नहीं है होगा वो कुछ ऐसा, चूंकि जिस तरीके के दोनों की नेचर है, दोनों ही यूज़ हो थोड़े रहे हैं, से पता है, यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे को थोड़ा यूज तो फुटेज के कर रहे लिए। हैं। अभिषेक थोड़ा दिल से ज़्यादा सोचता है मुझे लगता है वो, खानजादी तो लेकिन वो पक्का यूज़ मूव ऑन कर रही नहीं है। कर पाया है ईशा से, वो ना कर पाएगा जिस तरीके से वो। अभी भी एक दो दिन पहले ही जब वो समत ईशा को देखता है तो वो यही कहता है कि यार वो रो रहा होता है, वो कहता है कि वो देखो वो इतनी अनलकी है, उसके पास मैं नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। तो उसके दिल में है अभी भी, तो वो उसके लिए मुश्किल होगा, इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा। और बिस्तर में पता नहीं आजकल क्या क्या हो रहा होता है, तो उसको बेचारे को और भी मसला हो जाता है बिल्कुल। देखकर। और इस पे तो काफ़ी इंटरनेट भी चीज़ वायरल हो गई है कि भाई ये क्या फैमिली शो है जिसमें ये दिखाया जा रहा है, टेम्पटेशन आइलैंड है क्या है। सलमान खान का भी इसमें एक इंटरव्यू आया था और वो भी कुछ इसमें शायद अभी करने वाले हैं या कोई कुछ होने वाला है। तो हाईलाइट आजकल ये चल रही थी कि ये अगर इतना इंटीमेट सीन अगर इस तरह से टीवी पे चल रहा है, और जबकि ये भी आता है कि ईशा के घर वाले जो हैं वो भी थोड़े से इस बात को लेके नाराज़ हैं कि भाई हम ये नहीं चाह रहे देखना, तो देखना छोड़ दिया उन्होंने। जाहिर सी बात है, ओपनली बंद कर दें आप, हमारा 100 करोड़ लोग देख रहे हैं, सारे लोग, नॉट जस्ट इंडिया, हर जगह से लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। बाकी ये कि हमने नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो से भी देख लिया कि वो जो कपल्स हैं अंकिता, विकी और नील और श्रेयान के बीच में फिर से एक ज़बरदस्ती फाइट होती है, ज़बरदस्ती फिर से आग बगोला हो जाएंगे। अंकिता और नील के बीच में एक चीज़ शुरू होती है। अब देखना ये कि इनका भी झगड़ा कब जाके ख़त्म होगा। मैं तंग आ गया हूँ यार, मुझे बहुत अब वो बोरिंग होने लगा है कि रोज़ उठो, लड़ाई सुनो, लड़ाई पे डिस्कशन करो, अनुराग को गाली दो और सो जाओ। कितनी लड़ाई होगी यार, कुछ होना चाहिए। बहुत बहुत वो हो गया है ठंडा, मतलब सही है, कंटेंट है देखने में वो है, लेकिन कुछ नया नहीं लग रहा। आएंगे मेरे करण अर्जुन, मेरे टास्क आएंगे, मेरे टास्क आता है, ये लोग ख़राब कर देते हैं। पता नहीं कहाँ जा रहा है ये। चले बैठ के एंजॉय करें, देखें जो चल रहा है, जैसा चलना है चलने दो, देखते रहो। दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय बाय।